सकते हैं। ये जो फेस टू फेस जो ट्रेनिंग होती है इसमें हुज्जाज इकराम को समझ में भी आती है बात, और जो काउंटर क्वेश्चंस ये लोग करते हैं उसमें तुरंत उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। हमारा हाजी देश का हाजी है, देश की नुमाइंदगी कर रहा है, हमारा संवाददाता है, हमारा तर्जुमान है, तिरंगा लेके जा रहा है। भारत में हमारी बदनामी ना हो और हाजी ऐसा लगे कि भारत सरकार हाजी की सेवा कर रही है, व्यापारीकरण नहीं कर रही है। इसलिए किराया जो बढ़ाया गया है 65,000 बढ़ाया गया है, 73,000 बढ़ाया गया है। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना हज्जम मबरूरा रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बी अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। आप देख रहे हैं BNA 24 उर्दू न्यूज़। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। BNA 24 उर्दू न्यूज़ में फिर एक बार आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद ज़ैद अंसारी। हम इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर शहर में मौजूद हैं। अंसार कम्युनिटी हॉल मोमिनपुरा मोहम्मद अली रोड पे एक हज तरबियती कैंप खादिमुल हुज्जाज विदर्भ नागपुर के ज़ेरे एहतमाम रखा गया है। अभी जो मंज़र आपके सामने दिख रहा है, हज तरबियती कैंप सुबह 10 बजे से शुरू है और इंशाअल्लाह शाम 5 बजे तक रहेगा। चलिए हम इस वक्त यहाँ के ज़िम्मेदारों से और कुछ हाजी साहिबान से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तंजीम खादिमुल हुज्जाज विदर्भ नागपुर के जनरल सेक्रेटरी जनाब अलहाज जावेद अख्तर साहब मौजूद है। आपका BNA 24 उर्दू में इस्तकबाल है। शुक्रिया। तरबियती कैंप का मकसद क्या है? तरबियती कैंप का ऐसा है, जैसे पहले हुज्जाज इकराम जो जाते थे तो वो ऐसा है कि अपने एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, ख़ास तौर से सऊदी, जो अपने हज करने जाते सऊदी अरब, तो वहाँ के कुछ जो उनके जो लॉ है, कानून है, हमारे हाजी उसको फॉलो करना और हमारे हाजियों को ये तरतीब देना है। और हमारा ये मकसद है कि हज के जो अरकान हैं, हज के अरकान हाजी के बिल्कुल सही हो जाए। उनका हज फरीज़ा है, जो फरीज़ा इस्लाम का एक अहम रुकन है, जो कि ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। बाकी दूसरे अरकान नमाज, रोज़ा, ज़कात तो आदमी, जैसे रोज़ा जो साल में हर महीने फ़र्ज़ है, नमाज 5 टाइम फ़र्ज़ है, वैसे फरीज़ा ज़िंदगी का ये एक अहम फरीज़ा है। तो हमारा मकसद ये है, ख़ास मकसद ये है कि आदमी का जो एक बार जो ज़िंदगी में फ़र्ज़ है वो सही अदा हो जाए। ये इस मकसद के तहत हम इस प्रोग्राम को करते हैं। दूसरी बात, हाजियों को जो जाने आने की जो परेशानी है फ़्लाइट से, बहुत सारे हाजी हमारे पहली बार फ़्लाइट में बैठते हैं, इसके पहले फ़्लाइट में सफ़र ही किए हुए नहीं रहते, तो इसलिए उनको उसकी तरबियत देना। और इसमें हमारी हज कमेटी ने ये आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले से यानी एक सिस्टम लाई कि हाजियों को ट्रेनिंग दिया जाए। तो इसलिए वो उन्होंने फिर क्या करा कि आगे चल के उसको कंपलसरी कर दिया। तो हज कमेटी की जानिब से भी ये हिदायत है कि एक हाजी कम से कम 3 बार ट्रेनिंग ले सके। तो इसलिए हमारा मकसद ये है कि हाजी का हज सही हो जाए, इसलिए हम ये तरबियत का प्रोग्राम अरेंज करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खादिमुल हुज्जाज और बेहतरीन हज ट्रेनर जनाब शाहिद इंजीनियर साहब मौजूद हैं। BNA 24 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। इस दौर में जो सोशल मीडिया का दौर है और हर आदमी जो है वीडियो के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए सारी चीज़ देखता है, तो फिर भी मतलब क्या ख़ास बात है जो ज़रूरत है कि आज के दौर में भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है? जी, असल में कैसा है कि चूँकि हुज्जाज इकराम अक्सर पहली बार जाते हैं तो 1-2 ट्रेनिंग में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, और वीडियो के अंदर चूँकि वन साइडेड मामला चलता है, आप देख सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस और अपने प्रॉब्लम को वहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जो फेस टू फेस जो ट्रेनिंग होती है इसमें हुज्जाज इकराम को समझ में भी आती है बात, और जो काउंटर क्वेश्चंस ये लोग करते हैं उसमें तुरंत उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो जब हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा है उसमें हमने देखे, नेट वगैरह से उतनी डिटेल मालूमात नहीं मिलती आपको, और वहाँ आप उतने अच्छे तरीके से हज नहीं सीख सकते बनिस्बत यहाँ पर। तो ऐसे जो ट्रेनिंग होता है, अच्छा ये भी ट्रेनिंग कुछ घंटों का है,
हमारे यहाँ जो दिन भर का 1 दिन 2 दिन की ट्रेनिंग होते हैं उसको हम लोग ज़्यादा चाहते हैं कि हाजी उसको भी इख्तियार करे। उसमें पूरा एहराम बांधने से लेकर प्रैक्टिकली तवाफ़ कैसे करें, ये सब बातें भी उनके सामने आना चाहिए। जो सारी मालूमात, किताबी मालूमात मालूम करने जानने के बाद जब उनको हम लोग एहराम बांध के तवाफ़ करवाना शुरू कराते, बेचारों को दुआ याद नहीं आती। तो वो तो हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। तो आपको बज़ाहिर वन वेट आप जो नेट वगैरह से मालूमात पाते हैं वो मुकम्मल नहीं है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। प्रैक्टिकल एक्चुअल ट्रेनिंग के लिए आपको इस तरीके जो लाइव जो सेशंस होते हैं, हम कभी भी उसको फेवर में रहेंगे कि हाजियों को ये लाइव सेशंस होना चाहिए, प्लस इसका वक्त बढ़ाना चाहिए ताकि और भी बहुत सारी बातें जो इस बीच में नहीं आ पाती, अगर हुज्जाज इकराम ज़्यादा वक्त दे तो उनको यहाँ तक एहराम कैसे बांधा जाए, तवाफ़ प्रैक्टिकली कैसा किया जाए और बाकी जो दूसरे मसाइल से उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त खादिमुल हुज्जाज निज़ामुद्दीन अंसारी साहब मौजूद है। आपका BNA 24 उर्दू में इस्तकबाल है। हज कमेटी महाराष्ट्र का जो रेट बढ़ा है इस वक्त, तो महाराष्ट्र में हर जगह अलग अलग रेट है, कहीं कम कहीं ज़्यादा है, यानी एक हाजी के ऊपर में कम से कम 40-45 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो ऐसा क्यों? देखिए जनाब, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारी माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से और अपना विदेश मंत्रालय की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से जो रेट आया है, हज कमेटी ने बहुत हमारे हाजी पर एक तरह से जुल्म किया है। तो ये जो है इसकी हम तहरीक चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। और जो रेट बढ़ा है, नागपुर का 62,000 है और सांगली सतारा औरंगाबाद वालों का 73,000 है। इसी तरह से बिहार में जो है गया का वहाँ भी 73,000 है। बनारस का जो है 35,000 रेट बढ़ा है। तो यह पूरे इंडिया के अंदर में रेट बढ़ाया गया है। हम ये भारत सरकार से मांग करते हैं, हमारी तंजीम खादिमुल हुज्जाज की जानिब से हाजी साहबान को सहूलत दी जाए, किराए में रियायत दी जाए और इंशाअल्लाह अगर रियायत नहीं मिली तो हमारा आंदोलन भी इस तरह जारी रहेगा। हमारी मांग है भारत सरकार से, हमारी स्मृति ईरानी जी से मुअद्दबाना अपील है, हाजी साहबान से की जानिब से अपील कर रहे हैं कि आप सहानुभूति विचार करके हमारे को किराए की रियायत दी जाए और इंशाअल्लाह आप अगर किराए की रियायत देंगे, हमारा हाजी देश का हाजी है, देश की नुमाइंदगी कर रहा है, हमारा संवाददाता है, हमारा तर्जुमान है, तिरंगा लेके जा रहा है। भारत में हमारी बदनामी ना हो और हाजी ऐसा लगे कि भारत सरकार हाजी की सेवा कर रही है, व्यापारीकरण नहीं कर रही है। इसलिए किराया जो बढ़ाया गया है, 65,000 बढ़ाया गया है, 73,000 बढ़ाया गया है। हाजी बेचारा बहुत, ये जो किराया और जो भी पैसे बढ़ाए गए, ये भारत सरकार की तरफ से बढ़े हैं कि सऊदीया गवर्नमेंट की तरफ से बढ़े हैं? ये जनाब आपको बताते चले कि भारत सरकार की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के स्मृति ईरानी के मिनिस्ट्री से बढ़ा है और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अरब घूम कर आए हैं। ऐसा कोई काम ना हो जो हमारे देश की बदनामी अरब में हो और वहाँ हाजी बिलखता हुआ रोता हुआ बोले कि हम बहुत महंगा हज करके बहुत महंगे में आए हैं। इससे हमारी मुअद्दबाना इल्तिमास है स्मृति ईरानी जी से, नरेंद्र मोदी जी वज़ीर आज़म से कि सरकार हाजी के मसाइल पर सहानुभूति विचार करे और किराए में रियायत दी जाए, अपील कर रहे हैं। ऐसी हम दरख्वास्त कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब मौजूद है और माशाल्लाह इस साल सफ़र हज के लिए रवाना हो रहे हैं। BNA 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मौली साहब, जैसा कि आप माशाल्लाह एक आलिम दीन है, जो तरबियती कैम्प हो रहा है, तो इस कैम्प की किस हद तक ज़रूरत है हाजी साहिबान के लिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह अश-शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाह। ये हज कैम्प ये हर एक के लिए जो हज के लिए जाना चाहता है बहुत ज़रूरी है। इस कैंप में मुझे खुद बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आदमी हाजी अगर हज सीख कर जाएगा तो उसे बहुत आसानी इंशाल्लाह उसे मिलेगी, और अगर वो बगैर कैंप में शिरकत किए बगैर चला गया तो उसे बहुत से हालात से गुज़रना होगा। तो
तो मेरा तजुर्बा ये मैं देखा है, बहुत से कैंप में शरीक हुआ तो माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। और कई लोगों ने बोला कि कैंप से इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। हर हाजी को जितने कैंप होते हैं उसमें ज़रूर शरीक होना चाहिए ताकि वो उसके अरकान, उसके जो अदायगी है वो पूरा हज सीख के जाएगा तो इंशाल्लाह हज मबरूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे उसके हज को कबूल फरमाएगा। अगर बगैर हज के जाएगा तो क्या ना मालूम कौन से हज में कौन सा फ़र्ज़ है, कौन से वाजिब है, कौन सुन्नत है, कहाँ ठहरना ज़रूरी है, ये सब जो कैंप में बताया जाता है। अगर हम हज को सीख कर जाएंगे तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और हमने आपकी मुलाकात खादिमुल हुज्जाज और कमेटी के लोगों से करवाई कि किस तरीके से यहाँ नज़्म किया गया और हाजी आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप के साथ साथ माशाल्लाह ताम का भी इंतज़ाम किया गया है। और इस हज तरबियती कैंप में 400 के ऊपर तकरीबन 440 मर्द व ख़वातीन आज़मीन हज यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इसी तरह दीनी, मिली और समाजी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए BNA 24 उर्दू। मोहम्मद ज़ैद अंसारी, नागपुर।